गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। यदि दोनों देश चीन के विस्तारवादी मंसूबों का शिकार होते तो इस वर्ष भी भारत में ताइवान के राष्ट्रीय दिवस आयोजनों को इतना राजनीतिक महत्व न मिलता। ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे के साथ खड़े होने का संदेश देना था। चीन को संदेश देने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के एक सदस्य ने चीनी दूतावास के बाहर पोस्टर लगवाए। हालांकि बाद में उनको इस बहाने हटा दिया गया कि इनकी अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन इनका मकसद पूरा हो गया था। इसी प्रकार ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने वार्षिक आयोजन पर भारत के प्रिय मित्रों को धन्यवाद का संदेश दिया। स्पष्ट रूप से इसका निशाना चीन था। चीनी दूतावास ने पहले भारतीय मीडिया को एक पत्र जारी कर कहा था कि वह ताइवान के राष्ट्रीय दिवस की कवरेज न करे, क्योंकि यह एक चीन नीति का उल्लंघन होगा। ताइवानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद के अनेक उदाहरण देते हुए लद्दाख में गतिरोध का उल्लेख भी किया। चीन यह नहीं समझता कि भारतीय मीडिया आधिकारिक रूप से सरकार से अलग है और वह अपनी नीतियों पर चलने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच एक चीन नीति के कारण राजनयिक संबंध नहीं हैं, पर दोनों के बीच व्यापार कार्यालय वास्तव में दूतावासों की तरह काम करते हैं। ताइवान ने हमेशा भारत के साथ मजबूत आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने के बाद वह भारत को महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में देखता है। चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करने के लिए ताइवान ने भी दक्षिण की ओर देखो की अपनी नीति बनाई है। नई राष्ट्रपति 18 दक्षिण पूर्व व दक्षिण एशियाई देशों के साथ संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा व व्यापार को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही हैं और भारत का इनमें प्रमुख स्थान है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीनी दूतावास के निर्देशों को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया स्वतंत्र है और वह अपनी इच्छानुसार खबरें देगा। भारतीय मीडिया लोकतंत्र के मुख्य माध्यम की तरह विदेश नीति समेत अनेक विषयों पर विचार विमर्श करता है तथा विरोध की अनुमति देता है। चीन को समझना चाहिए कि लद्दाख में आक्रामकता तथा सीमा पर 1959 वाली स्थिति की मांग से उसकी छवि भारत में खराब हुई है। हालांकि भारत ने चीनी उकसावों के बावजूद कानून के शासन का पालन किया है। ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस का प्रयोग अपनी अलग राजनीतिक व सांस्कृतिक पहचान पर जोर देने के लिए किया है। वह चीन के वुहान शहर में 1911 के विद्रोह की याद करता है। इसके कारण
चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसके नेता चियांग काई शेक को बीजिंग पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा होने के बाद 7 दशक पहले ताइवान भागना पड़ा था। वह केवल इस ऐतिहासिक अवसर की याद करता है और तकनीकी रूप से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से दूर रहता है। इसके बावजूद वह अपनी अलग ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान पर जोर देता है। जहां तक भारत का सवाल है, वह ताइवान से निकटता का प्रयोग प्रभावी रूप से चीन को असहज करने के लिए कर सकता है, जिस प्रकार पाकिस्तान का हमारे खिलाफ प्रयोग करता है। इस दिशा में पहला कदम आर्थिक हो सकता है। चीनी वस्तुओं पर निर्भरता घटाकर तथा उच्च गुणवत्ता वाले ताइवानी उत्पादों को बढ़ावा देकर यह किया जा सकता है, जिसमें खासकर तकनीकी व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं। स्टॉप।